जय हिंद दोस्तों। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं कि मैंने जो कलाम की टेस्ट सीरीज़ ली थी वो मेरे रीट मेंस में कितनी हेल्पफुल हुई। ये टेस्ट सीरीज़ जो मैंने ली थी बुकलेट के साथ, वो मैंने अपने कॉलेज के साथ में ही मैंने ली थी। और लगभग मुझे याद है शायद ये अगस्त के महीने में मैंने ये ली थी। और ये मेरी कितनी हेल्पफुल रही इसके बारे में आज मैं वीडियो में बात करूँगा और डिटेल में। ये मैंने आज बुकलेट भी सारी कलेक्ट की है और हर एक विषय के बारे में, जैसे ज्योग्राफी और हर एक सेक्शन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि टीचिंग मेथड हो गए, साइकोलॉजी होगी, हर एक मेथड के बारे में कि ये कितने काम में है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बुकलेट है इसमें सबसे मेरे को बुरी बात ये लगती है कि अलग अलग सेक्शन में बटी हुई है। अलग अलग सेक्शन, जैसे ज्योग्राफी भी है। जैसे हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी अकेले में 4 से 5 बुकलेट थी, जो मेरे हिसाब से 2 तो गुम भी हो गई। तो ये अगर कलाम वाले देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर एक बुक को इतना अलग अलग दे रखा है कि हमें संभालने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा होना चाहिए कि एक ही बुक में सारा मैटर आ जाए। फिलहाल वैसे 2 गुम भी गई तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं ये दिंदवाल की पढ़ रहा हूँ, दिंदवाल की, क्योंकि ये मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि ये भी मैं काम आई, लेकिन हम अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो ज्योग्राफी की बुक मेरे लिए पर्सनली बहुत काम की रही, क्योंकि मैंने उत्कर्ष की कोचिंग भी ले रखी है। और उत्कर्ष की कोचिंग में क्या हुआ कि कुछ मैटर उन्होंने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ज्योग्राफी के जो जहाँ पे मेरे को लगा कि पढ़ना चाहिए, जहाँ पे गैप्स आ रहे थे, वो मैंने इस ज्योग्राफी की बुकलेट से फुलफिल किया। क्योंकि इसमें जो मैटर दे रखा है वो एकदम ही परफेक्ट था। और वो तो लाइन टू लाइन इससे प्रश्न तो सॉल्व हो रहे थे। और ज्योग्राफी के हाँ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इस बुकलेट से मेरा मानना है कि हल हो जाएंगे। इसमें और मैं क्या ही बताऊं, ज्योग्राफी ठीक ठीक थी। वन संपदा वाला चैप्टर मैंने इसमें कई बार पढ़ा, क्योंकि मैंने उत्कृष्ट के नोट्स में थोड़ा कम डिटेल में पढ़ा है, तो देख लेना। मैंने बहुत हाईलाइट कर करके इसमें से पढ़ा है। ठीक मैटर था। हालांकि ये वाली चीज़ें मेरे को लास्ट टाइम पे मैंने बहुत मुश्किल से याद की, क्योंकि वन रिपोर्ट वगैरह ये याद करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर लिया ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी से चीज़ें हल तो हो गई थी। तो ज्योग्राफी ये एक चैप्टर बता रहा हूँ मैं, लगभग सभी अफवाह तंत्र वाले चीज़ें। हाँ, अफवाह तंत्र में मैं यह कहना चाहूँगा कि कई ऐसी नदियाँ होती है जो हमें कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम जैसे ये कलाम वाले जो बुकलेट है ये थोड़ी डिटेल में है, तो इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा नदियाँ हमें मिल जाती है, जिस वजह से एग्ज़ाम में हमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है। जैसे ये चैनी नाम की नदी है, ये मैंने कभी उत्कर्ष के नोट्स में नहीं पढ़ी। बरहा वगैरह जो हाईलाइटेड है वो उत्कर्ष के नोट्स में नहीं थी। बाकी ये सब है। बाकी ज्योग्राफी नॉर्मल है। बस इसमें जो धात्विक है अधात्विक वाला चैप्टर है वो तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि पेज नंबर 13, ये वाला चैप्टर इतना डिटेल में था कि इसको मैंने काफ़ी लिखने की कोशिश की, पर ये बहुत डिटेल में था तो मैं इसको कभी पूरा नहीं कर पाया। तो जो उत्कर्ष के नोट्स है मैंने वही पढ़ा, धात्विक और अधात्विक में। तो अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर की जो बुक थी ये वाली, इसको मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने उत्कर्ष के नोट्स महेंद्र सर के काफ़ी अच्छे थे, तो उन्हीं से काम हो गया। हालांकि एडिशनल रीडिंग के लिए मैंने इसमें मंदिर वाला चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा नहीं, खाली देखा था कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो तो। बाकी मैंने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, ये पूरी खाली बिल्कुल। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है। तो एमसीक्यू में मुझसे जितने हुए इसमें से मैंने सॉल्व किए थे। जो नहीं आ रहे थे उन पर मैंने ऐसे निशान बना दिए, तो लगभग मेरे को सभी आ रहे थे, क्योंकि मेरे नोट्स में से हल हो रहे थे उत्कर्ष से। ये आर्ट एंड कल्चर। और ये है हिस्ट्री इसमें 2 पार्ट में है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का प्राचीन इतिहास जो मध्यकालीन है। प्राचीन वाला तो लगभग मैंने अपने नोट्स से खाली रीडिंग की, इसमें तो बस
मैंने थोड़ी बहुत रीडिंग की, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। बाकी इसके एमसीक्यू वगैरह मैंने देख लिया। सभ्यता वाला, सभ्यताओं के बाद जो राजवंश है, राजवंश की वजह लगे एक बार मैंने सर से ही निगाहों से इसको देख लिया। और इसके हर वंश के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि एमसीक्यू है। जैसे चौहान राजवंश है तो उसके जस्ट तुरंत बाद एमसीक्यू है थोड़े बहुत। फिर उसमें भी चौहान में भी मतलब बाइफरकेट कर रखा है अलग अलग। जैसे चौहान भी कौन सा, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान के बाद फिर से उसके थोड़े बहुत एमसीक्यू, फिर जालोर के चौहान। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि सीधे एमसीक्यू देख के मतलब आप बहुत कम टाइम में पूरा कर सकते हो। तो ये बाकी आधुनिक वाला इतिहास जो था, इसमें मैंने ठीक ठीक कुछ चैप्टर्स देख लिए थे। 1857 की इसके मैंने एमसीक्यूज देखे थे इसमें से। बाकी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल था तो मैंने यही देखा था। बाकी ये इसमें से इतनी पढ़ाई नहीं की। करंट अफेयर्स से मैं कहूँगा कि जितनी सभी बुक्स मतलब करंट अफेयर्स ने दूसरी जो भी बुक्स आती है जैसे नानक वगैरह, तो उन्होंने जितना दिया उतना इस बुक ने भी दे दिया। क्योंकि इसके साथ मतलब कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में थी, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह ये मैंने सिर्फ एक बार ही मैं रीड कर पाया, लेकिन उससे भी काम हो गया। बाकी मतलब इसको बहुत आसान भाषा में इन्होंने समझा रखा है। और ये और इतनी सारी बुकलेट्स इन्होंने दी तो काम की तो थी। और इसके साथ में ये जो इतने सारे पेपर्स हुए, ये इतने सारे पेपर्स मैंने वहाँ ऑफलाइन दिए थे, तो उनमें जो भी मतलब क्वेश्चन करंट अफेयर के आते थे तो वो मैंने लगभग 2 से 3 बार देख लिया था। तो करंट अफेयर के ठीक ठाक जितने सबके हुआ उतने मेरे भी हो गए। तो ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की वजह 3 बुकलेट थी। एक जो थी वो ज्योग्राफी के साथ थी तो वो तो गुम हो गई, तो ये भी 2 मेरे पास है। लेकिन वैसे मैं बताऊँ साइकोलॉजी का कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी सेकंड ग्रेड लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें थे जो कि मैंने डायरेक्ट एमसीक्यू देखे। लेकिन जो थ्योरी इसमें थी उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थ्योरी मतलब इसे हर क्वेश्चन के नीचे दे रखी है तो उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मेरे सब कुछ नोट्स में पहले से ही था। अब बात करते हैं विद्यालय विषय के बारे में। विद्यालय विषय में पहले ही मेरी नज़र पड़ी सामान्य विज्ञान पर। सामान्य विज्ञान मुझे लगता है हाँ काफ़ी मतलब ये अच्छी बुक थी, क्योंकि नोट्स के बाद मैंने इसके पूरा याद कर लिया, तो काफ़ी सारे कठिन प्रश्न भी आए वो भी मेरे इसमें से हल हो गए। तो ये है मैथ्स। मैथ्स का मैं सच सच बताऊँ तो मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास काफ़ी कम टाइम था तो मैथ्स को मैं इतना टाइम नहीं दे पाया। और मैथ्स पे मेरा एग्ज़ाम में इतना ठीक भी नहीं गया है तो इसको मैंने इतना हल भी नहीं किया। तो ये तो मैं क्या बताऊँ, बाकी इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ठीक ही थे, मतलब रीड के हिसाब से काफ़ी अच्छे ही थे। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी वैसे मैंने नोट्स से कंप्लीट कर ली थी, लेकिन कुछ मेरे नोट्स में नहीं था, जैसे कि क्रिया वगैरह और ये लिंग वचन काल कारक वाच्य वाच्य स्पेशली, तो ये मैंने इसी से पढ़ा। बाकी मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखी है तो ये मैंने वहाँ से पढ़ लिया। अगर इन बुकलेट्स में मेरा सबसे कोई फेवरेट पोर्शन है तो वो ये टीचिंग मेथड की बुक्स है, क्योंकि टीचिंग मेथड की वैसे इन्होंने बहुत अलग अलग दे रखी है, पर मैंने टीचिंग मेथड को काफ़ी इसमें से मतलब लाइन टू लाइन पढ़ रखा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल रही। भले ही मतलब टीचिंग मेथड एग्ज़ाम में एज इट इज़ नहीं आए हो, पर इन बुकलेट्स को पढ़ने के बाद काफ़ी समझ विकसित होगी और मेरे टीचिंग मेथड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे गए। तो मैं तो कहूँगा टीचिंग मेथड इसके बहुत अच्छे। और क्योंकि ये मतलब अलग अलग है तो मैं इसमें से क्या ही रिव्यू करूँ, मतलब इतनी डिटेल में, तो इसका अगर रिव्यू करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आगे अब हम सारी बुक्स मतलब जो भी बची ऊँची है वो बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे शिक्षण अधिगम के नवाचार, नवाचार इसमें से काफ़ी अच्छे ही है, क्योंकि जो सामान्यतः नोट्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं, नोट्स के अलावा जो जो एक्स्ट्रा थे वो उसमें से मैंने देख लिया, और जो भी इन्होंने टेस्ट पेपर में पूछे वो मैंने याद कर लिया था। तो शिक्षण सूचना तकनीकी जो थी वो मैं कहूँगा कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी टफ थी, और मैंने इसको लाइन टू लाइन एक बार 2-3 बार रीड कर लिया था और क्वेश्चन हल कर लिया था, तो जो हो रहे थे वो हो रहे थे, और एग्ज़ाम में भी शायद 1-2 मैंने कर लिया था।
बाकी ये है सामाजिक अध्ययन, और इसको मैंने शायद इतना नहीं पढ़ा। हाँ, जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है और भारत के वन्य जीव संरक्षण है, इसको मैंने पढ़ा था। बाकी ये मैंने नोट्स में पढ़ा था। RT एक्ट 2009, और ये मैंने नोट्स से पढ़ा था, जो उत्कर्ष से पढ़ा था। बस।